हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले क्रम में। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोनाउन का अर्थ क्या होता। प्रोनाउन मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो डेफिनेशन होती है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को हम प्रोनाउन, या हिंदी में आप उनको सर्वनाम कह सकते हैं। तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग या प्रोनाउन का प्रयोग आखिर हम करते क्यों है सेंटेंस में। तो प्रोनाउन सेंटेंस में इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें दिए गए सेंटेंस में बार बार नाउन दोहराना ना पड़े। क्योंकि यदि किसी दिए गए सेंटेंस में हमको बार बार अगर हम प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे तो लाजमी है कि हमें अपने दिए गए नाउन को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जब हम बार बार अपने नाउन को या संज्ञा को बार बार रिपीट करते हैं तो दिए गए सेंटेंस में वो अट्रैक्शन नहीं रह जाता है और सेंटेंस देखने में उतना सुंदर नहीं लगता, अर्थात सेंटेंस की सुंदरता गायब हो जाती है दिए गए सेंटेंस से। कब? जब दिए गए सेंटेंस में हम बार बार नाउन या संज्ञा रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे दिया गया सेंटेंस मोहन मेरा मित्र है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन के पिताजी एक डॉक्टर हैं। तब जब इस सेंटेंस को हम बार बार मोहन मोहन कहना पड़ता हमको कि मोहन मेरा मित्र है, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन के पिता एक डॉक्टर हैं। तो इस सेंटेंस में बार बार हम मोहन यूज ना करके मोहन की प्लेस पे कोई ऐसा वर्ड यूज कर लें जिससे दिए गए सेंटेंस के भाव भी पूरे हो जाएं और हमें नाउन भी बार बार रिपीट करना ना पड़े। तो सेंटेंस को हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस हमारा बन जाता है कि मोहन मेरा मित्र है, वो एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लिया गया मोहन के स्थान पर। जब दूसरे सेंटेंस हैं जिसमें वो एक अच्छा लड़का, यहाँ पे वह यूज कर लिया प्रोनाउन, और उसके पिता, मोहन के पिता ना कह करके हम कहते हैं उसके पिता एक डॉक्टर हैं। तो इस तरह दिए गए सेंटेंस में जब हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं तो सेंटेंस की सुंदरता बढ़ जाती है और सेंटेंस के भाव भी हमें मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ प्रोनाउन का प्रयोग हम आखिर सेंटेंस में क्यों करते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में इसीलिए किया जाता है ताकि सेंटेंस की सुंदरता बनी रहे और सेंटेंस के भाव भी हमें मिल जाएं। एक सेंटेंस जैसे दिया गया है बोर्ड पे, सुरेश टोल्ड मी। सुरेश ने मुझसे कहा कि दैट सुरेश हैड लास्ट सुरेश बुक। सुरेश ने मुझसे कहा कि सुरेश ने सुरेश की बुक खो दी है। तो यहां बार बार सुरेश रिपीट हुआ है, यहां पे बार बार नाउन रिपीट किया जा रहा है, जिससे दिया गया सेंटेंस जो है थोड़ा भद्दा लग रहा है, सेंटेंस में सुंदरता का अभाव है। अब इसी सेंटेंस में अगर हम सुरेश के स्थान पे प्रोनाउन यूज कर लें तो देखते हैं कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। मान लीजिए दिए गए सेंटेंस में जो बार बार नाउन रिपीट हुआ, जैसे सुरेश हमारा नाउन है, यहाँ फिर सुरेश उसी नाउन को रिपीट किया गया और यहाँ सुरेश के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर नाउन रिपीट किया गया। तब इस कंडीशन में सेंटेंस की सुंदरता का मतलब अलोप हो जाता है, लोप हो जाता है, सुंदरता नहीं रह जाती सेंटेंस में, और सेंटेंस भी कहने में बड़ा अजीब लगता है, लिखने में भी बड़ा अजीब लगता। अब दिए गए सेंटेंस में हम प्रोनाउन जब यूज करेंगे तब देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। सुरेश टोल्ड मी दैट
अब जो सुरेश नाउन दोबारा रिपीट हुआ सेंटेंस में, उसकी प्लेस पे हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। तो प्रोनाउन यूज करने में थोड़ी हमें सावधानी रखनी पड़ती, ये देखना होता कि प्रोनाउन जो नाउन है उसका जेंडर क्या है, उसका नंबर क्या है, क्योंकि प्रोनाउन हम उसी नंबर और जेंडर से रिलेटेड ही यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं कि सुरेश जो है ये सिंगुलर नाउन का है, तो हम सिंगुलर नाउन का कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। उसका जेंडर देखते हैं, मस्कुलाइन है तो मस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो दैट ही, सुरेश के लिए, चूंकि सुरेश सिंगुलर है और मस्कुलाइन है, तो सिंगुलर और मस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही। सुरेश टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज। अब फिर जो सुरेश रिपीट हुआ था नाउन, उसकी प्लेस पे हम हिज यूज करेंगे, लॉस्ट हिज बुक। अब देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बना। जब हमने प्रोनाउन यूज कर लिया सेंटेंस में, तब सेंटेंस हमारा बना सुरेश टोल्ड मी, सुरेश ने मुझसे कहा दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी पुस्तक खो दी। तो अब देखने में सेंटेंस भी सुंदर लग रहा, और यहाँ पर बार बार नाउन के रिपीट करने से या नाउन के दोहराने से भी हम बचे हैं। तो प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि प्रोनाउन का यूज इसीलिए होता है कि दिए गए सेंटेंस में हमें बार बार नाउन या संज्ञा दोहरानी ना पड़े। तो ये तो बात हुई कि प्रोनाउन हम आखिर यूज क्यों करते हैं दिए गए सेंटेंस में। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं, या प्रोनाउन को कौन कौन से भागों में, या प्रोनाउन के कौन से विभिन्न भेद होते हैं, या प्रोनाउन को किन किन भागों में बांटा गया। तो ये आइए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कौन कौन से भेद हैं, प्रोनाउन को किन किन भागों में बांटा गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोनाउन को डिफरेंट काइंड्स में बांटा गया है। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर आता है इंट्रोगेटिव, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इस तरह करके प्रोनाउन को कुल 9 भागों में बांट दिया गया है। तो इन 9 भागों में से सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला भाग है किसका, प्रोनाउन का, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो यूज किए जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में ऐसे नाउन्स के बदले जो शब्द किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जो शब्द किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वही हम हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो शब्द, डेफिनेशन इसकी है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वही पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वही पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वही पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन हैं। जैसे सेंटेंस मान लीजिए दिया गया है कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो यहां पर आई जो है ये क्या है, किसी व्यक्ति के स्थान पर, स्पीकर के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज किया गया, आई। तो हम कह सकते हैं आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। दूसरा है जैसे यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। तो यहां पर किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई वर्ड यूज किया गया है, और वो वर्ड क्या है, यू। तो यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, या यू आर
प्लेइंग कह लो, यू आर जंपिंग कर लो, यू आर बादिंग कह लो, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात की जा रही है प्रोनाउन की। तो हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में हमने प्रोनाउन कौन सा वर्ड यूज किया है, यू। और जैसे तीसरा है दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वे प्रसन्न हैं। अगला है ही इज बादिंग, ही इज बादिंग, वो स्नान कर रहा है। अगला है मान लीजिए इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इन सभी सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउन यूज किए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं वही हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो प्रोनाउन यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे आई यूज हुआ है, तो आई किसी कोई खेल रहा है और उस व्यक्ति के स्थान पे ये वर्ड यूज हुआ है आई। तो हम कह सकते हैं दिए गए सेंटेंस में आई क्या है, प्रोनाउन है। और ये किस टाइप का प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, या जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाएं वो पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा सेंटेंस यू हम देखते हैं, तो यहाँ भी यू किसके लिए यूज किया गया है, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। तो हम कह सकते हैं आई हमारा प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। यू हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। दे हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ही हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और इट भी हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो इस तरह पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाएं वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये कितने प्रकार के या कितने पर्सन में ये यूज़ किए जाते हैं। तो हमें पता है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 पर्सन में यूज़ किए जाते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो ये जो प्रोनाउन हैं ये कितने पर्सन, मतलब 3 पर्सन में यूज़ किए जाते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है आपका सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जब सेंटेंस में कही जाने वाली बात या सेंटेंस में कोई बात कहने वाला होता है, जो स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में आता। अर्थात फर्स्ट पर्सन को हम उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला, कोई बात कहने वाला जो है वो किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। और फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला जो होता है उसको रखा जाता है फर्स्ट पर्सन में। तब ये चीज़ देखनी होती कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन। जब बोलने वाला कोई एक होता है तो वहाँ हम कहते हैं ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नाउन है। और मान लो किसी ग्रुप की तरह या ग्रुप की ओर से कोई बात कही जाए, जैसे हम खेलने चलते हैं या हम मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ कहने वाला तो एक ही है, लेकिन वो कितने लोगों के लिए कही गई बात, वो बात कही गई है पूरे ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, जब सिंगुलर की बात होती है तो आई यूज होता है, और जब प्लूरल की बात की जाती है तो वी यूज किया जाता है। अब आई वी, अब सेकेंड पर्सन में हमेशा यू आता, अर्थात जो बात सुनने वाला है या जिससे बात कही जाए उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। तो जिससे बात कही जाए, आप ये कह लो कि जिससे बात कही जा रही वो आता है सेकंड पर्सन में, या आप यह कह लो जिससे कुछ कहा जा रहा है वो किस में आता है, सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन मतलब होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है जिससे कोई बात कही जाती है वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं हम, और सेकंड पर्सन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है प्रोनाउन में, यू। और थर्ड पर्सन की बात की जाती है जब, तो थर्ड पर्सन में वो व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो कहलाती है, थर्ड पर्सन में आता है वो। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष, इसमें आपका ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है। और ही सी इट कब यूज होते हैं, जब थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। और अब ये देखते हैं हम कि जो तीनों पर्सन हैं ये किस किस केस में दिए गए सेंटेंस में प्रयुक्त
होते हैं। तो जैसा कि ये तीनों पर्सन जो हैं ये सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे, जब दिए गए सब्जेक्ट में या दिए गए सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में या आप कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस में यूज हुए हैं। जैसे ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में जितने भी प्रोनाउन यूज हुए हैं ये सब सब्जेक्टिव केस में यूज हुए हैं, क्योंकि ये सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं दिए गए सेंटेंस में। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोनाउन यहाँ यूज हुए हैं ये सारे प्रोनाउन किस केस में यूज हुए हैं, सब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव केस को ही आप नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। अब कभी कभी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज ना हो करके ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। तो जैसे कहा गया कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे जो माइन है ये है तो प्रोनाउन ही, लेकिन ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ना यूज होकर के ये यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज हुआ। तो सिलेबस, आपके सिलेबस में प्रोनाउन को 3 केसों में यूज किया गया आपके सिलेबस में, और वो केस कौन कौन से हैं? एक होता है आपका सब्जेक्टिव, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और एक होता है आपका पॉजिटिव। तो सब्जेक्टिव केस में जब प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होता तो हम कहते हैं दिया गया प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, अर्थात नॉमिनेटिव केस में भी उसको आप बोल सकते हैं। जब प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सेंटेंस में यूज होता है तो हम कहते हैं कि दिया गया प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। और पॉजिटिव केस में जब अधिकार बताया जाता है या जब किसी चीज पर अधिकार होता है, अधिकार दिखाया जाता है, तब कहा जाता है कि दिया गया प्रोनाउन आपका पॉजिटिव केस में यूज हुआ। तो आइए हम डिफरेंट केस में प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो आइए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन नाउन की ही तरह उनमें भी जेंडर और जेंडर के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं, जो हम इस टेबल के माध्यम से क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं? तब जब आई होगा तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और कब यूज होगा? जब सिंगुलर में यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जब सिंगुलर नाउन में या सिंगुलर में यूज किया जाता है उस कंडीशन में हम वहां प्रोनाउन आई यूज करते हैं। और आई सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, आई सब्जेक्टिव केस में यूज होता। और वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना होता है तो वो क्या बन जाता है? मी। ऑब्जेक्टिव केस में वही आई क्या बन जाएगा? मी। और अगर आपको वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको अगर पॉजिटिव केस में यूज करना है तो वो बन जाता है माइन। तो आई, मी, माइन, वी। अब बात करते हैं प्लूरल की। जब पर्सनल प्रोनाउन आपको प्लूरल में यूज करना होगा उस कंडीशन में वहां जब पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल की फॉर्म में सब्जेक्टिव के केस में यूज होता तो वहां यू यूज होता है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो वो अवर हो जाता है, सॉरी अस यूज होता है। वी का क्या यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में? अस। और अगर पॉजिटिव केस में यूज होता है तो वही अवर हो जाता है, और अवर का अवर्स भी, कभी कभी अवर रहता है कभी कभी अवर्स। तो अवर और अवर्स में एक अंतर है जो टेबल में भी आपको क्लेरिफाई आप कर देंगे आपके सामने। लेकिन उसके पहले आप ये देख लें कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में ये जो दिए गए प्रोनाउन हैं इनको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की। तो सेकेंड पर्सन
के प्रोनाउन कौन कौन से यूज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो वहाँ यू है, योर्स है, दाई है, दी, दाऊ। तो जो आप बाद में देख रहे हैं दी है, दाई है, दाव है, ये पोएट्रीज में ज़्यादातर आपको यही वर्ड सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के तौर पे आपको यूज मिलते हैं। तो यू और योर्स, प्रोज में आपको यू और योर्स ज़्यादातर मिलते हैं। तो जब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में या आप कह लो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा तब वो यू रहेगा, और जब उसको पॉजेसिव केस में आप यूज करेंगे तब तो वो योर्स हो जाता है। और यू सेकेंड पर्सन का ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू ही रहता है। हाँ, पॉजेसिव केस में जब यूज करते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को तब वहाँ वो अधिकार बताने के लिए योर्स यूज किया जाता है। अगला देखते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं? ही है, सी है, इट है, दे। ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, और इनमें जो सिंगुलर में यूज किए जाते हैं वो होता है ही, सी और इट, और ये यूज किए जाते हैं नॉमिनेटिव केस में या आप कह लो सब्जेक्टिव केस में। जब इन्हीं प्रोनाउन को आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना होता है तब हिम, हर और देयर ये यूज किए जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा, जैसे नाउन आपका जेंडर पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है और आपका नंबर पे डिपेंड करता है, उसी तरह प्रोनाउन भी आपके नाउन की तरह ये डिपेंड करते हैं आपके केस पे, ये डिपेंड करते हैं आपके नंबर पे, और ये डिपेंड करते हैं जेंडर पे। अर्थात नाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन केस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग इनमें भिन्नता होती। तो ये टेबल के माध्यम से क्लियर किया गया। आइए सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और किस किस कंडीशन में कौन कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो हमने जैसे बताया फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी यूज किया जाता है, लेकिन ये यूज किया जाता है नॉमिनेटिव केस में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनेटिव केस, इधर दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में जब सिंगुलर के लिए हमें या सिंगुलर नाउन के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना होगा फर्स्ट पर्सन में, तो वहां हम आई यूज करते हैं, और जब नॉमिनेटिव केस में हमें फर्स्ट पर्सन के लिए प्लूरल यूज करना होगा, प्लूरल का प्रोनाउन, प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करना होगा, तब हम वहां वी यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव में सिंगुलर और प्लूरल में कैसे प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि ऊपर बताया गया कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो यू होता है, और सब्जेक्टिव केस में भी वो यू ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वो यू ही रहता है सिंगुलर का। और जो प्लूरल का प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में वो आपका यू रहेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में वो यूज किया जाएगा तब वही प्लूरल का आपका जो प्रोनाउन है वो योर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव को हम एक तरफ से देख लेते हैं सारे नॉमिनेटिव के। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए आई, प्लूरल के लिए वी यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस में, अर्थात सब्जेक्टिव केस में। जब ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होंगे तो फर्स्ट पर्सन का जब सिंगुलर यूज किया जाएगा तो आई, प्लूरल में यूज किया जाएगा तो वी। और अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन का प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम चलते हैं, अर्थात यू ही यूज किया जाएगा सिंगुलर के लिए और यू ही यूज किया जाएगा प्लूरल के लिए। कब? जब आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज करना होगा नॉमिनेटिव केस में। अब थर्ड पर्सन देखते हैं। तो थर्ड पर्सन के हमारे जो प्रोनाउन हैं सिंगुलर में यूज होते हैं ही है, सी है, इट है, और प्लूरल में यूज होता है दे। तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं जो नॉमिनेटिव केस में इस तरह यूज होते हैं। अब इन्हीं नॉमिनेटिव केस में यूज हुए जो यूज किए गए हैं प्रोनाउन, उनको देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस में तो इस तरह यूज होते हैं। अब देखते हैं कि वही प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होते हैं। तो जब
सिंगुलर में आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में कह लो या नॉमिनेटिव केस में आई के रूप में यूज होता है, लेकिन वही जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो हो जाता है मी। जैसे पैसिव वॉइस में आप काफ़ी देखते हैं कि जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का, वही पैसिव में जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब आपको ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा और वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा तो वो मी के रूप में लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल का फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो अस के रूप में लिखा जाता है। जैसे ही गेव अस अ गुड एडवाइस या ही गेव अस एडवाइस, या ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, या राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और यही मी अगर सब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो आई गेव अ पेन टू राम कह लो, या आई गेव राम अ पेन कह लो, या आई गेव अ पेन। और इस तरह दिया गया जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें हम अस यूज करते हैं प्लूरल की कंडीशन में। यू जब आप सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो जब सिंगुलर होगा तब यू और प्लूरल होगा तो योर। इसी तरह जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में वो हिम होता है, हर होता है, इट होता है। ये डिपेंड करेगा आपके जेंडर पे। नाउन का जेंडर कहता है, उस जेंडर के अकॉर्डिंग आप हिम, हर और इट यूज करते हैं। और जब प्लूरल होगा आपका प्रोनाउन तो वहाँ आप देम यूज कर लेंगे। इसी तरह पॉजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के लिए माई या माइन यूज किया जाता है, और प्लूरल के लिए अवर या अवर्स यूज किया जाता है। सेकेंड पर्सन के लिए पॉजिटिव केस में सिंगुलर के लिए आप योर यूज करते हैं या योर्स भी यूज करते हैं, और उसी तरह प्लूरल के लिए भी आप पॉजिटिव केस में यो, योर और योर्स यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर का जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस में वो हिज में, हर में, हर्स में और इट्स में लिखा जाता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके जेंडर पे। जैसा जेंडर होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पॉजिटिव केस में आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाएगा, और जब प्लूरल होगा तब देयर और देयर्स के रूप में यूज किया जाएगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज विथ यू, तो यहाँ हम देखते हैं यू जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा जो प्रोनाउन है वो किस केस में यूज हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में भी यू के रूप में यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव के केस में भी वो यू के रूप में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि राम इज विथ यू, राम तुम्हारे साथ है, या राम तुम्हारे साथ है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो बॉय है ये तो हमारा नाउन है, लेकिन जो हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है वो है ही। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, यहाँ पे आपका प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में ना यूज हो करके हमारा प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में या आप कह लो नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन जब पॉजिटिव केस में यूज होता है, तो जैसे लिखा है दिस इज माई बुक, तो यहाँ माई जो है ये पॉजिटिव केस में यूज हुआ है, और ये बुक के साथ अधिकार या बुक पे अधिकार जताता है। पॉजिटिव का मतलब संबंध बताना या अधिकार दिखाना। तो दिस बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक पे अधिकार प्रकट किया जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि माई जो है ये किसमें? पॉजिटिव केस में यूज हुआ है प्रोनाउन के तौर पे। अब जब बुक के साथ
या बुक जो है दिस बुक हो, अर्थात माई के साथ उस वस्तु का जिक्र ना किया गया हो जिस पर अधिकार प्रकट किया जा रहा, तो दिस बुक इज माइन। तो आप कह सकते हैं आप पॉजिटिव केस दो कंडीशन में यूज होते हैं। एक तो तब जब अधिकार बताई जाने वाली चीज साथ में लगी हो, तब माई बुक या उस बुक जिसके साथ भी अधिकार बताया जाता है अगर वो साथ में दिया जाता तो उस केस में वो माई यूज होता है पॉजिटिव केस में। और अगर जिस चीज पे अधिकार बताया जाता है वो अधिकार पहले से दिया गया हो तो उस कंडीशन में वहां दिस बुक इज माइन। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव केस में माई और माइन दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं। तो इस तरह नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजिटिव केस में कैसे हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ये देख लिया। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोनाउन के प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।